हेलो बच्चों, कैसे हो? तो भैया कल तो हमने कर लिया था 17 क्वेश्चन। अब करते हैं आगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 से करते हैं अब स्टार्ट। चलो देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इस चीज को समझो पहले। बहुत इजी है, देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। 789 मल्टीप्लाई 789 माइनस 211 मल्टीप्लाई 211 बाय 789 मल्टीप्लाई 211। देखो इतने आराम से और प्यार से सॉल्व करेंगे इसको। कैसे करना है, यहां पे देखो ऊपर क्या दिख रहा है, दोनों सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या भाई मैं इसको बना सकता हूं 789 का स्क्वायर माइनस का माइनस, इसको क्या बना देंगे 211 का स्क्वायर बाय जो नीचे सेम है उसको एज इट इज रख दो। अब ध्यान से देखो भाई, यहां प्रॉपर्टी बन रही है कौन सी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बताना भाई क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इस नंबर को ये क्या नाम है, किसमें रख देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ए की वैल्यू यहां पे ये दी, बी की वैल्यू ये दी, रख दो 789 माइनस प्लस 211 ब्रैकेट 789 माइनस 211। नीचे क्या है, सेम यही रख दो 789 माइनस 211। अब ध्यान से देखो भाई, ये दोनों क्या है, इस माइनस वाले से ये वाला माइनस वाला कट गया, क्या बचा 789 प्लस 211 प्लस कर दो 9 और 1 10, 8 9 10, 7 8 9 10, 1000 ऑप्शन में है क्या, चेक करो। ऑप्शन नंबर सी, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उतार लो। चलो भाई 18 करा था, अब करते हैं हम 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो यहां पे बोला है कि इस नंबर में मैं कितना ऐड करूं या फिर क्या ऐड करूं कि ये पूरा ना किसी का क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। तो सोचो कैसे बनाओगे किसी का स्क्वायर। यहां पे देखो जब भी आपको अब स्क्वायर की इतनी अच्छी तरीके से पहचान हो गई होगी कि साफ दिख रहा है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 3 का है, दिख गया। इसको कन्वर्ट करो, ये देखो 2/3x, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर। आप पूरा लिख सकते हो बिल्कुल। ये किसका है 4 का, ये किसका है 3 का, y का भी है। अब इसके ऊपर हमने पूरा लिख दिया प्लस क्या, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है क्या आना है 2ab। आप बोलोगे भैया माइनस 2ab भी तो आ सकता है ना। हाँ जी भाई बिल्कुल आ सकता था। ऑप्शन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि वहां पे माइनस का कोई है नहीं है, कहीं पे माइनस की बात ही नहीं की। देखो ये 4 ऑप्शन है, कंफ्यूज मत हो जाना, 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 ऑप्शन दिए हैं भाई, बन जाता, बट माइनस में तो ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे प्लस वाली प्रॉपर्टी लगी है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब देखो ये दोनों है, ये ऐड करूंगा तो प्रॉपर्टी नहीं मिल जाएगी किसकी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, इस पूरे का स्क्वायर। क्या ऐड करोगे 2ab, अपने आप से यहां पे क्या लिख दो 2, एक सेकेंड, 2 a की वैल्यू 2/3x, b की वैल्यू 4/3y, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 xy। ये मेरे को 16/9 xy जब मैं इसमें ऐड करूंगा तब मेरा काम हो जाएगा, तब ये किसी ना किसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ऑप्शन में हाँ, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से पालो जल्दी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। यहां पे बोला है जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है इससे, ठीक है, इस टर्म से। तो एक बात बताओ, देखो डिविजिबल का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा ना
ये नंबर इसको पूरी तरीके से क्या कर रहा है, डिवाइड। आपसे पूछेंगे, देखो इक्वेशन में देखो दो वेरिएबल दे रखे हैं जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एक ए और बी। फाइंड करना है कि ए और बी की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। क्या निकालो, वैल्यू। देखो एक चीज को ध्यान में रखो, जैसे अभी 8 में आपने वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें आप क्या करते हो, एक वेरिएबल की ही क्वेश्चन आंसर करते हो। उसमें आप इक्वेशन भी कितनी बनाते हो, खाली एक ही बनाते हो। भाई जब आप जब आपको दो वेरिएबल की नीड होगी ना, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए, दो ही चाहिए। अदरवाइज आप निकाल ही नहीं सकते, कितने भी कोशिश कर लो। अगर आपके पास दो वेरिएबल है और उन दो वेरिएबल की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू, तो आपको इक्वेशन भी कितनी चाहिए होगी, दो ही चाहिए होगी, ठीक है। उसके अलावा नहीं निकल सकता। अब देखो होता है क्या, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसको। समझो मैंने बोला a प्लस बी को जोड़ते हैं तो आता है 20। a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 20। और अब देखो भाई, चलो इससे समझो एक बार कि क्या मैं यहां से आप a या b की वैल्यू निकाल लोगे नंबर में, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। आपको एक इक्वेशन और चाहिए जो कि क्वेश्चन में देगा या फिर हमें कुछ ना कुछ हिंट देगा, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है a प्लस बी कितना है 20 और दोनों का सम है 20, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं 10, ठीक है। आपसे अब बोलेगा a और b की क्या निकालो वैल्यू। अरे तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, अब तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। ये होती है इक्वेशन 1, ये होती है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू जानेंगे, कैसे, a को अकेला छोड़ेंगे, 20 प्लस का b इधर आके माइनस का b, जो a की वैल्यू मिली है ना, ये पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 2 में। कैसे पुट करोगे भाई, a की वैल्यू क्या, 20 माइनस b, a की जगह क्या रख दोगे, 20 माइनस b। यहाँ पे इस a की जगह क्या रख दिया, 20 माइनस b, आगे माइनस 20 माइनस बी इज इक्वल टू 10। 20 माइनस माइनस प्लस 2b इज इक्वल टू 10। अब देखो 20 माइनस का 2b इधर जाके प्लस का 2b, और ये प्लस का 10 इधर आके सॉरी माइनस का 10 हो गया। 20 में से 10 गया, कितना हो गया, 10 इज इक्वल टू 2b। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो b की वैल्यू थी 5, b की वैल्यू देखो रखो, a प्लस b की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू आपको अच्छे से पता चल गई कितनी थी, 15। a की वैल्यू कितनी हो गई, 15 5 कितना होता है, 20। अच्छा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या 15 में से 5 माइनस करने पर 10 आ रहा है ना, तो बस ठीक है, हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन कुछ और था। ये खाली इतने समझाने के लिए था कि जब आपसे दो वेरिएबल पूछे जाते हैं तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए, दो, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से समझो भाई, हमें ये पता है कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। अब किसी नंबर के, समझो मैंने दो फैक्टर निकाल लिए, आपने एग्जांपल ले लिया 4 के आप में दो फैक्टर निकालोगे, एक 2 ले लिया और एक 4 ले लिया। 2 के टेबल पे आता है 2 पे, 4 के टेबल पे 4 किस पे आता है, 1 पे। तो हमें नंबर भी क्या मिल सकते हैं, जो उनके फैक्टर्स होंगे, जो उसको डिवाइड करोगे तो हमें नंबर भी क्या मिलेंगे, अलग अलग। इसी तरीके से जब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, मेरे को फैक्टर जो मिलेंगे वो दो अलग अलग भी मिल सकते हैं, ठीक है। चलो कैसे ट्राई करते हैं इसको। यहां पे देखो, ये उठाओ, क्या है यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो क्या करते थे हम, पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। अब किन दो को प्लस करे कि 3 आ जाए, और किन दो को मल्टीप्लाई करे कि क्या आ जाए, 2। किन दो को प्लस करे कि 2 आ जाए, किन दो को मल्टीप्लाई को करे, बहुत इजी है। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 प्लस 1 2, ठीक है। कैसे कर देंगे भाई, अब मैं x का क्यूब स्क्वायर प्लस, इस तरीके से क्या लिख दूंगा, 2 प्लस 1 ब्रैकेट के बाद x प्लस 2, x का स्क्वायर प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2 को x से कराऊंगा 2x, x को 1 से कराऊंगा x प्लस 2। किसके इक्वल होता है भाई, ये 0 के इक्वल। अब हम यहां से देखो, अभी थोड़ा भी सुनो,
अभी हम यहां से क्या करेंगे, x की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। देखो यहां से x कॉमन ले सकता हूं, 2x थे, एक x का आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, 1x प्लस 2। या कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, तो 1 ले लो, x प्लस 2। अब देखो, अब इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या मैं x प्लस 2 बाहर ले सकता हूं, समझ लो, इस टर्म में से और इस टर्म में से x प्लस 2, यहां से x प्लस 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, खाली x। यहां से x प्लस 2 बाहर आ गया तो खाली क्या बचा, 1। ओए ओए, हमें दो वैल्यू मिल गई, एक तो क्या मिली x प्लस 2, दूसरी क्या मिली, फिर दूसरा फैक्टर क्या मिला, x प्लस 1। अब यहां से मैं x की कितनी वैल्यू निकाल सकता हूं, 2। एक तो क्या हो गई, x माइनस 2, सॉरी x प्लस 2 इज इक्वल 0, दूसरी x प्लस 1 इज इक्वल 0। भाई x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, दो वेरिएबल मिल गए। अब यहां से क्या निकाल लो, देखो अब आप दो अलग अलग नंबर इसमें रखोगे तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी, और जब दो इक्वेशन मिल गई तो दो वेरिएबल की क्या निकाल लोगी, वैल्यू भी निकाल लोगे। आ जाओ कैसे, एक काम करते हैं, इसको मिटा देता हूं, ऑप्शन को बुक से देखेंगे, इसको बेटा थोड़ी जगह चाहिए। यहां पे फर्स्ट मैं पुट करता हूं x की वैल्यू -2 पुट करता हूं, किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। बाद में क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू अभी करूंगा -2 और अभी कर रहा हूं -1। देखो पहले -2 करूंगा तो कुछ इक्वेशन में मिलेगा, यहां पे -1 करूंगा तो भी कुछ अलग मिलेगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आंसर आ गया। अभी करो x का ऊपर करो, x की पावर 4 प्लस ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस 5। भाई x की वैल्यू -2 की पावर 4 प्लस a -2 का स्क्वेयर प्लस b -2 और प्लस 5। भाई इनका नंबर 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। पावर पॉजिटिव में होता है तो नेगेटिव हट जाता है, प्लस 2 की पावर 4 4a प्लस माइनस माइनस, तो -2b प्लस 5। भाई किसके इक्वल होता है ये, 0 के। ठीक है, तो इज इक्वल क्या हो गया, 0। देखो 15 और 16 और 5 कितना हो गया, 21 प्लस 4a माइनस 2b इज इक्वल 0। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21। एक इक्वेशन मेरे पास ये वाली हो गई। सेकंड इक्वेशन देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम यहां पे क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। कैसे, देखो x की पावर 4 प्लस ax स्क्वेयर प्लस bx और प्लस 5। इसमें अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 -1 की पावर 4 a -1 का स्क्वेयर प्लस b -1 और प्लस 5 इज इक्वल 0। देखो x की पावर 4 बहुत अच्छे से पता है, तो 1 की पावर 4 1, पावर ओड में है तो इवन में है तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, -b प्लस माइनस b प्लस 5 इज इक्वल 0। 1 और 5 कितना हो गया, 6 प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। a माइनस बी इज इक्वल है, a माइनस बी इक्वल है किसके, ये प्लस का 6 उधर आके माइनस के 6 के। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली। दो इक्वेशन मिलकर दो वेरिएबल ही निकाल देंगे। देखो यही वाला क्वेश्चन है जो आपका टाइम लगेगा इस रस्ते में। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन है, इनमें आपकी स्पीड होनी चाहिए एकदम मन ही मन में, इतना कुछ तो लिखना ही नहीं है। जैसे मैंने ये लाइन लिख दी, सीधा डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट आंसर। ठीक है, इतना कुछ नहीं लिखना है, यहां पे करेंगे, पहले इसको उतार लो। तो थोड़ी सी जगह है, हो ही जाएगा। मैं आपको स्टेप बताता हूं। पहला स्टेप ये करा था, सेकंड स्टेप ये करा है और थर्ड स्टेप अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड स्टेप होगा अभी तक। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 4a माइनस 2b इज इक्वल है -21 के, फर्स्ट इक्वेशन।
सेकंड क्या थी, a माइनस बी इक्वल है -6 है भाई, ये 6, ठीक है, 6k। अब यहां से देखो, ये छोटी इक्वेशन है ना, छोटी इक्वेशन है, आराम से मैं यहां पे किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, b की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, a माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, और ये माइनस का b इधर जाके प्लस का b, तो b की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 6, किसकी वैल्यू, b की, और ये b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो कर दो 4a प्लस, सॉरी माइनस है, 4a माइनस 2b की वैल्यू a प्लस 6 ब्रैकेट इज इक्वल है ये किसके, -21 के वैल्यू वहां की इक्वेशन 1 में पुट करा है ना। तो 4a क्या नाम है, 2a जा 2a प्लस माइनस, तो कितना हो गया 12 इज इक्वल टू -21। 4a में से 2a गया, 2a बचा -21, जो प्लस का इधर आके माइनस का प्लस का 12, 2a प्लस माइनस कितना बच गया भाई, 8 और 1 9, a इज इक्वल -9/2k। भाई वैल्यू देखो अभी b की बात निकालना, क्या पता एक ही मिल जाए, है ना। तो a इज इक्वल किसका कितना हो गया, -9/2, डी ऑप्शन ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। मतलब हमें जरूरत ही नहीं बी निकालने की। हाँ, अगर दो ऑप्शन के अंदर क्या है, -9/2 है तो करेंगे, ऑप्शन के अंदर नहीं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब अगर कभी दो ऑप्शन में हो तो कैसे करेंगे, दो ऑप्शन में हो, ए की वैल्यू निकल गई, छोटे वाले में पुट कर दो, -9/2 माइनस बी, या फिर माइनस बी इसमें रखो, +6 इज इक्वल है बी के। हमें पता है कि भाई एक फ्रैक्शन और एक नंबर मिलके क्या बनते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो 2 3 क्या नाम है, 2 6 12 माइनस 9 कितना हो गया, 3/2। 3/2 है क्या उसी के ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट, सेकंड ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर है, डी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आराम से समझ लो, थोड़ी देर पॉज कर लो, कैसे हुआ कैसे करना है। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन आपको चाहिए ही चाहिए आंसर निकालने के लिए। ठीक है, यहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करा था, इसको नोट डाउन कर देना। चलो भाई कर दे अगला। अगला है 21वां क्वेश्चन, बेटा दे। देखो अब क्या करना है, अब बोला है आपको ना एचसीएफ निकालना है, किसका, क्वेश्चन नंबर 21, x का क्यूब y का स्क्वायर, x का स्क्वायर y का क्यूब एंड x की पावर 4 y की पावर 4। देखो इसको पहले थोड़ा सोल्व करके दिखाता हूं, फिर 1 मिनट में इसका आंसर निकाल लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सॉरी 10 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। कैसे, ये देखो पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो x कितनी बार है, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, y कितनी बार है, 2 बार, y मल्टीप्लाई y। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, x मल्टीप्लाई x y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। ठीक है, इसके तोड़ो, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। आ जाओ, देखो अब यहां पे देखो आपको ना कॉमन निकालना है, किसके पास क्या है, सबसे पहले इसके पास x है, इसके पास x है, इसके पास x है, x बाहर ले लो। ठीक है, उसके तीनों के पास x है, तो क्या करो, बाहर निकाल लो। अब यहाँ पे इसके पास x है, इसके पास x है, इसके पास x है, x बाहर, इसके पास है बट इसके पास नहीं है, आगे लेने का कोई मतलब भी नहीं है। चलो y पे आते हैं, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक y, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक y। ठीक है, कुछ है और नहीं है, x का स्क्वायर
y का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है इसका। अच्छा देखो, अब इतना टाइम इतना कुछ लिख दिया ना वहां पे, नहीं भाई कुछ भी नहीं देखना, कैसे करना है वहां पे, देखो कैसे करेंगे। यहां पे आपको ना तीनों के अंदर वेरिएबल लिखो, एक्स वाई एक वेरिएबल है, एक्स वाई एक वेरिएबल है, एक्स वाई एक वेरिएबल है। कौन सी वेरिएबल, दो वेरिएबल है एक्स और वाई। एक्स में सबसे छोटी वेरिएबल कौन सी है, 3 है, 2 है, 4 है, 2 है छोटी। वाई में देखो, वाई में 2 है, 3 है, 4 है, वाई में सबसे छोटी ये है। तो एक्स का स्क्वायर उसका स्क्वायर आग बंद करके यही आंसर है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, सबसे छोटा वेरिएबल लिखो, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 4। सबसे छोटा कौन हो गया, ये। यहाँ पे पावर 3 है, बट उससे छोटा तो इधर है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर 2। यही क्या हो गया इसका HCF आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखो इसमें बोला है अब आपको एचसीएफ नहीं निकालना, अब आपको निकालना है एलसीएम। बिल्कुल इसका उल्टा, उसमें हम देखते हैं सबसे छोटा, इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, 12x की पावर 3 और b, 6a का स्क्वायर, b का क्यूब एंड, बट इसमें भाई आपको नंबर भी दे दिए, खाली वेरिएबल नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, तोड़ देंगे उसको, ठीक है। उसको हम वेरिएबल को, देखो वेरिएबल का मत तोड़ना, खाली नंबर तोड़ के चलना, वेरिएबल डायरेक्ट लगा देना। 12 को कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3, इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, या तो क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या क्या निकल के आया, एक 2 निकल के आया, एक 3 निकल के आया, और कुछ नहीं निकल के आया। तो देखो 2 के पास कौन सा ऐसा इसमें एक नंबर या वेरिएबल जिसमें 2 की पावर सबसे ज्यादा है, भाई यही है 2 का स्क्वायर। कौन सा ऐसा इसमें नंबर है जिसमें 3 की पावर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, समझ रहे हो। इनमें चेक करना, तो भाई 3 क्या लगा देंगे यहाँ पे 3, और हमारे पास क्या x, किसके पास x की पावर सबसे ज्यादा है, इसके पास तो x ही नहीं है, इसके पास भी x नहीं है, यहीं पे क्या है x की पावर 3। यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, बट हमें सबसे कम वाला नहीं सबसे ज्यादा वाला देखना है कि पावर किसके पास सबसे ज्यादा है, फोर्थ वाले के पास। कितनी है, b की पावर 4। कितना बच गया भाई, अब क्या बच, a बच गया। किसके पास, किस टर्म के पास a की पावर सबसे ज्यादा है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, ये रहा a की पावर 2। तो भाई 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 4 3 जा 12, 12 क्या हो गया, 12 a की पावर 2, b की पावर 4 और x की पावर 3। ये क्या हो गया इसका एलसीएम। देखो एचसीएफ में हम सबसे लोवेस्ट देखते थे कि वेरिएबल में सबसे कम पावर किसकी है उसको निकालो, और दूसरा जो वेरिएबल है उसकी कम पावर निकालो, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो। बट हम इसमें एलसीएम में, वो एचसीएफ का था, एलसीएम में हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा पावर किसकी है। एचसीएफ में सबसे कम चेक करो, एलसीएम में सबसे ज्यादा चेक करो, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर से देखो उसको, देखो बच्चा पार्टी, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। 23 पे आ जाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है फिर से क्या आ गया, एलसीएम, बट क्वेश्चन कुछ और है, ध्यान से समझना। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसमें और किसमें लड़ाई करानी है, a माइनस b में, मतलब इन दोनों के अंदर हमें क्या लेना है, इन दोनों से एलसीएम निकालना है। देखो इसको पहले ना नंबर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, तो वो अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो पहली चीज, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को लिख सकता हूं a प्लस b, और a माइनस b में निकालना है, और किसमें निकालना है, a माइनस b में। समझ गए। अब एक बात बताओ, a प्लस b और a माइनस b के कभी सेम आंसर आ सकते हैं,
सेम नंबरों को प्लस करो, सेम नंबरों को माइनस करो, कभी भी सेम आंसर नहीं आएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझो यहाँ पे 4 आया होगा, यहाँ पे 1 आया होगा। देखो यहाँ पे a माइनस बी है ना, यहाँ पे भी क्या है a माइनस बी। अच्छा 1 ना लेके 1 तो कॉमन हो गया, आप एक काम करो 2 ले लो, ठीक है। जहां 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, बिकॉज यहाँ पे क्या है a माइनस बी और यहाँ पे भी क्या है a माइनस बी। अब ध्यान से समझो, जब आप वेरिएबल निकालने जाते हो तो क्या वहां पे 2 को क्या 2 बार रखते हो? नहीं रखते ना, करते हो ना? नहीं भाई, जो सेम होता है उसको हम एक बार ही क्या करते हैं, रख देते हैं। रख दिया भाई, अब क्या निकालोगे इसका एलसीएम। बस देखो एक चीज तो ये हो गई, बट देखो जब अब ये तो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ये तो एक दूसरे के टेबल में आते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे हम, अब यहां पे देखो, अच्छा एक बार ना क्या करो, एग्जाम्पल 3 रख के देख लो, एक बार एग्जाम्पल 3 रख के देखो। अब रख के देखो, मैंने बोला किन्हीं दो नंबरों को प्लस करा तो क्या आ गया 4, सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया माइनस, मान लो के नंबर होंगे तो। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो भाई पहली बात तो अब 3 को 2 बार तो लिखोगे नहीं, क्योंकि 3 को कराओगे जब भी यहाँ पे 1 1 ही आएगा, तो हम क्या करते हैं उसको 2 बार ही लिखते हैं ना। और जब दोनों नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि एक दूसरे मतलब एक क्या नाम है, छोटे वाला नंबर बड़े और छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़े वाला नंबर नहीं आता है, तो डायरेक्ट उसको क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई 4 2 एलसीएम कितना हो गया 12। तो इसी तरीके से अब आप ऐसे समझो, आप इन तीनों का, अब इनको नंबर मान के चलो माइंड के अंदर, इन तीनों का जब आप क्या लोगे एलसीएम, अभी तीनों नहीं वैसे 2 ही है, इनका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या इसको रखोगे दोबारा? नहीं रखोगे ना, खाली क्या करोगे a प्लस बी और a माइनस बी निकालोगे। अब दोनों अलग अलग, डायरेक्ट क्या करा दोगे सोल्व, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर ए बी। अब पता है आपको क्या होता है a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ही क्या होगा इसका एलसीएम। जो क्वेश्चन दिया था वही क्या है इसका एलसीएम है। जो क्वेश्चन दिया था वही, इतना बड़ा था ही नहीं, ये छोटा सा था, थोड़ा समझाने के लिए करा था इतना बड़ा, ठीक है। जो फिर से बताता हूँ, देखो मान लो आपने कोई 2 नंबर ले लिया, 4 ले लिया और एक 3 ले लिया। अब ये a माइनस बी 3 है तो ये भी कितना होगा 3 ही तो होगा। अब दोनों 3 ही है वो, तो जब आप एलसीएम लेते हो तो क्या उस 3 को 2 बार लिखते हो? एक नहीं, उसको हम एक बार ही लिख लेते हैं। और बाकी अगर दोनों नंबर डिफरेंस है तो उनको हम क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे करना है भाई, देखो इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी आती है, डायरेक्ट इतना कुछ नहीं आता। अरे उदाहरण लेते क्या, एक सेकेंड, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में निकालना था और किसमें निकालना था, एंड a माइनस b में निकालना था आपको। तो हम इसको लिख देते थे a प्लस बी और a माइनस बी में निकालना है और इसमें निकालना है, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए लिखा था, ये इतना कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यही है।